हेलो बच्चों, देखो आज मैं आपके टेंथ का मैं सेकंड चैप्टर एसिड बेस और साल्ट के विषय में पढ़ाने वाला हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को वेरी केयरफुली देखना और आप लोग आई होप दैट कि यू विल फाइन आप अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई करना। तो देखो यहाँ पे मैं आपको पहले एसिड बेस और साल्ट के विषय में बताते हैं। पहले एसिड है क्या समझते हैं। एसिड जो वर्ड आया ना पहले एसिडस, एसिडस से आप लोग को जो एसिड वर्ड आया ना सबसे पहले एसिडस से आया, जिसका मीनिंग ही होता है दैट इज ए सोर। जिसका मीनिंग क्या होता है? सोर। ठीक है। और बेस ये मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है बिटर। तो पहले देखो जो बेसिक कॉन्सेप्ट पहले क्या था ना, पहले आपने देखा होगा कि जितने भी देखो अभी नाउ इन द डेली लाइफ एग्जांपल यू नो कि लेमन, ऑरेंज, विनेगर, दिस इज ए टाइप ऑफ एसिड। तो एसिड बेसिकली क्या होता है, जो डिफाइन पहले तो हम टेस्ट के अनुसार करते थे। जो सोर होते थे हम उनको एसिड बोल देते थे और जो बीटर होते थे वो हम क्या बोल देते थे? बेस। बट नाउ क्या हम कोई चीज हर चीज टेस्ट करके बता सकते हैं? मे बी द डेंजरस फॉर अस, मे बी द पॉइजन। देन देयर इज नॉट ए राइट वे कि बाय टेस्टिंग द एनीथिंग देन यू आइडेंटिफाई कि दिस इज एसिड, दिस इज ए बेस। नाउ देयरफॉर द टेस्ट उसका प्रोसीजर है। तो एसिड में क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, एक आर्यनियस साहब थे तो उन्होंने ज़्यादा बोला, ऐसा उन्होंने एक बोला कि यदि इफ एनी सब्सटेंस डिजॉल्व इनटू द एक्वा सॉल्यूशन, कोई एक्वा सॉल्यूशन में डिजॉल्व होता है, एक्वा सॉल्यूशन मींस पानी में, ये डिजॉल्व हो जाता है और H प्लस आयन देता है तो उसको हम बोलते हैं एसिड। मतलब एसिड आर दो सब्सटेंसेस, इफ एनी सब्सटेंस डिजॉल्व इनटू द एक्वा सॉल्यूशन गिव द H प्लस आयन, दिस इज नोन एज एसिड। बेस को हम क्या बोलते हैं? इफ एनी सब्सटेंसेस डिसॉल्व इनटू द एक्वस सॉल्यूशन, डिसॉल्व इनटू द एक्वस सॉल्यूशन इफ गिव्स द OH माइनस आयन, तो दिस इज नोन एज ए बेस। ठीक है। तो एसिड और बेस का तो एक तो सिंपल जस्ट मैंने आपको बताया है। अब देखो हम एसिड और बेस यदि देखा जाए तो एसिड और बेस दो टाइप के होते हैं। अच्छा, जो एसिड में भी दो टाइप होते हैं। एक तो होती है जो है ऑर्गेनिक एसिड, जिसको बोलते हो ऑर्गेनिक एसिड होती है, और दूसरी होती है मिनरल एसिड। ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड क्या होती है? जो कि हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, जैसे यू नो कि सिट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है, और लेकिन ये एसिटिक एसिड जो कि इसमें पाई जाती है, जैसे ऑक्सैलिक एसिड है यू नो कि दैट इज ए फाउंड इन द लाइक एज ए कर्ड में मिलती है, कर्ड में। सिट्रिक एसिड लाइक एज ए लेमन एंड ऑरेंज में मिलती है। तो ये सब ऑर्गेनिक एसिड है जो कि प्लांट और एनिमल में पाई जाती है। मिनरल एसिड होती है जो कि इनऑर्गेनिक में पाई जाती है, जैसे यू नो कि सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, HCl, दिस इज ए मिनरल एसिड। ठीक है। मिनरल एसिड दैट इज वेरी डेंजरस, that is very dangerous. Organic acid that is not a dangerous, it is but helpful for us. ठीक है। तो देखो एसिड तो यहाँ पे अपने बेसिक पढ़ा है। एसिड के दो टाइप हो गए, ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं? जो कि हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, और मिनरल एसिड होते हैं जो कि हम लैब में बनाते हैं, लेबोरेटरी में, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड और HCl। इसका मैंने एग्जांपल दिया, लाइक जे ऑक्सैलिक एसिड हो गया, ठीक है, सिट्रिक एसिड हो गया, दिस इज एग्जांपल ऑफ ए, ठीक है, दिस इज एग्जांपल ऑफ ए ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है। देखो जो एसिड होते हैं, एसिड का यदि हम प्रॉपर्टीज देखें, एसिड जो है, एसिड हम कैसे पहचान पाएंगे? एसिड यू नो कि एक तो पहले सोरिन टेस्ट, सोरिन टेस्ट, ठीक है, दूसरा ब्लू लिटमस पेपर कन्वर्टेड टू द रेड, तो दैट इज एसिड। एसिड का डेफिनेशन है एसिड ऑन द सोरिन टेस्ट, ब्लू लिटमस कन्वर्ट टू द रेड। और जो इनका जो पीएच होता है, पीएच याद रखो लेस देन 7। पीएच क्या होता है? लेस देन 7। और बेसिकली दे आर कोराइड द मेटल्स, और क्या कर देते हैं? दे आर कोराइड द मेटल्स, और मेटल्स को क्या करते हैं? वो कोराइड कर देते हैं। तो दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। Now if you are talking about the basic property of a base, बेस क्या होते हैं? जस्ट इसका रिवर्स, बिटर इन टेस्ट,
bitter in taste, red litmus converted into the blue, ठीक है, और इसका जो pH होता है greater than 7, ठीक है। तो ये हमारा जस्ट इसी का रिवर्स होता है एसिड और बेस। तो आपको कुछ समझ में आ रहा है एसिड और बेस? तो एक बार हम लोग फिर से रिकैप करता हूँ। एसिड आर दो जनरली विच आर ए सोवर इन टेस्ट। तो एसिड ये दो टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड विच आर फाउंड इन ए प्लांट एंड एनिमल्स लाइक ऑक्जेलिक एसिड, सिट्रिक एसिड जो कि लेमन में पाया जाता है, ऑरेंज में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड यू नो इन कर्ड एंड मिल्क में पाया जाता है, ठीक है। और यू नो कि टेरामिन में आप देखो टर्मेरिक एसिड है, टार्टेरिक एसिड है। तो दिस इज ऑर्गेनिक एसिड। मिनरल एसिड विच आर वेरी डेंजरस फॉर अस, these are manufacturing in the laboratory like sulfuric acid and HCl. एसिड की हम प्रॉपर्टी देखते हैं कि दे आर सोर इन टेस्ट, ब्लू लिटमस करेंट टू द रेड, पीएच इसकी क्या होती है 7 एंड दे आर क्लोराइड मोस्ट ऑफ द मेटल्स। बेस क्या होते हैं बिटर इन टेस्ट, रेड लिटमस करेंट टू द ब्लू एंड पीएच क्या होती है इसकी ग्रेटर देन 7, ठीक है। तो अब देखो हम एसिड के विषय में और हम देखते हैं कि एक्चुअली एसिड जैसे फॉर एग्जांपल यदि आप देखो अपने घरों में बात करो, आप देखना जस्ट टॉकिंग अबाउट द एसिड आपके होम, जैसे कि टोमेटो सॉस, ठीक है। जो इसे टोमेटो सॉस है, लेमन है, ऑरेंज है, विनेगर है, दिस इज एसिड। विनेगर में क्या होता है एसिटिक एसिड, ऑरेंज में क्या होता है सिट्रिक एसिड, लेमन में भी क्या है सिट्रिक एसिड। टोमेटो सॉस दैट इज आल्सो यू नो इट इज ऑक्जेलिक एसिड बिकॉज़ ये टोमेटो से बनी होती है, टोमेटो क्या होती है ऑक्जेलिक एसिड। ये सब है, तो ये ऑक्जेलिक एसिड है। जब भी देखो लिटमस आप देखोगे, लिटमस पेपर का यदि यूज करोगे तो लिटमस पेपर यदि ये ब्लू है तो ये रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो दैट इज द प्रूफ कि दैट इज एसिड, ठीक है। ऐसे ही बेस देखो, एसिड और बेस को डिफाइन करने के लिए कई रूल दिए गए हैं, जैसे कि वर्स्टर साहब ने दिया, रेनियस ने दिया, लुईस एसिड साहब ने दिया। तो आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ बेसिक आपको जानना है कि व्हाट इज एसिड और व्हाट इज द बेस। ये सब हायर क्लासेस में पढ़ोगे। तो एसिड और बेस के विषय में पहले इतना जानते हैं, ठीक है। तो अभी हम नाउ बात करते हैं कि अभी देखो कुछ एसिड होते हैं। एसिड एक्चुअली देखा जाए तो आपने सुना होगा कि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होते हैं और एक होते हैं डाइल्यूट एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड क्या होते हैं? एसिड का अमाउंट, एसिड दिस इज मिक्सचर ऑफ एसिड प्लस वाटर, बट एसिड क्या होता है ज्यादा होता है और वाटर क्या होता है कम होता है। यहाँ पे जस्ट उसका उल्टा है, दिस आल्सो कंटेनिंग ऑफ एसिड प्लस वाटर, बस क्या होता है एसिड का अमाउंट कम होता है, वाटर का अमाउंट ज्यादा होता है। तो किसी पे भी देखो इफ एनी एसिड पे लिखा हुआ है कि कॉन्सेंट्रेटेड, इट मींस दैट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, और यदि डाइल्यूट लिखा है दैट इज अ वीक एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब है if the H plus ions, like as if you're talking about the HCl, this is now we're talking about the HCl. Strong acid are those acid which are break ionized into the H plus ions and the negative portion, like as H plus and Cl minus. If it is break 100%, H plus and Cl minus. Strong acid means the number of H plus ions is 100%. This is a strong acid. Base means if the here you know कि that is a H plus ions, that is very small mole. Maybe like if suppose that if there is a 100 element of a like as a if we're talking about like as a weak acid, like as a this is a CH3COOH. Here if you have put like it in break H plus and CH3COO minus. Here H plus ion is very less and CH3COOH that is a higher. Here just the reverse, H plus is a more and here the H plus is a less. If the H plus is a less, this is a dilute acid. If the H plus is a higher, this is a concentrated acid. Here think like a one new things like a
You know कि sometimes I ask about the monoprotonic acid. Monoprotic acid. Monoprotic acid means if the one H atoms, if it is give the one H atoms, this is a mono indication that is single, therefore it is single. Like if the example of a CH3COOH, this is a monoprotic acid because it dissociates the H plus and CH3COO minus. Therefore H plus, this is a monoprotic. If the 2H plus, like the H2SO4, here 2H plus, therefore 2H plus, therefore this is a diprotic acid. Similar, if the 3H plus, this is a tribasic or triprotic acid. Similar for a base also, if the 1OH monobasic, if the 2OH minus, this is a dibasic, and so on. I think that you understand well about the acid and base. And when the acid and base are mixed together to form a salt. याद रखना, this is very important. When the acid and plus base are mixed together, then they form a salt. You know, like how is the salt they are using the home like NaCl, sodium chloride. This is a example of a salt. Chalk, which are writing on the whiteboard or blackboard. This is known as a also this is a salt. This is the example of a salt. I think that you understand well about the acid and base. The next video I will when you understand well, then I will share the next video.